हेलो दोस्तों, आपका एक नए टॉपिक पर स्वागत है। यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल किसे कहते हैं और कोशिका भित्ति किन परतों से मिलकर बनी होती है और कोशिका भित्ति के कार्य क्या होते हैं। यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक आपके लिए वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोशिका के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब बारी है कि कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, इसके बारे में जानना। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि कोशिका भित्ति या सेल वॉल किसे कहते हैं। देखिए, कोशिका भित्ति, इसमें भित्ति का अर्थ होता है दीवार, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना है जो पादप कोशिका को चारों तरफ से घेरे रहती है। इसका निर्माण कोशिका द्रव्य व उसके अस्रावित पदार्थों द्वारा होता है। देखिए, कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना होती है जो पादप कोशिका को चारों तरफ से घेरे रहती है और इसका निर्माण कोशिका द्रव्य व उसके अस्रावित पदार्थों द्वारा होता है। यानी जो कोशिका भित्ति होती है, इसका निर्माण होता है कोशिका द्रव्य के, और जो उससे पदार्थ अस्रावित होते हैं उनके द्वारा कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। और जो कोशिका भित्ति होती है ये एक निर्जीव संरचना होती है, और जो पादप कोशिका को, यानी जो पादप कोशिका होती है, उसको चारों तरफ से ये घेरे रहती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। और गाल्जी उपकरण पादप कोशिका भित्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, जो इसमें गाल्जी उपकरण होता है वो पादप कोशिका भित्ति का जो निर्माण होता है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाता है, यानी महत्वपूर्ण भूमिका अपनी एक अदा करता है। और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। देखिए, ये पादप कोशिका होती है, इसमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब हम जानेंगे कि जो कोशिका भित्ति होती है वो किन परतों से मिलकर बनी होती है। देखिए, जो कोशिका भित्ति होती है यानी सेल वॉल, वो निम्न 3 परतों से मिलकर बनी होती है। हमारी पहली मध्य पटलिका, जिसे हम मिडिल लैमेला बोलते हैं, और हमारी दूसरी है प्राथमिक कोशिका भित्ति, जिसे हम प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं, और हमारी तीसरी है द्वितीयक कोशिका भित्ति, जिसे हम सेकेंडरी सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि जो कोशिका भित्ति होती है उसका आकार कुछ इस तरह होता है, आप साइड में देख सकते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि कोशिका भित्ति के कार्य क्या होते हैं, यानी जो कोशिका भित्ति होती है उसका कार्य क्या होता है। देखिए, जो कोशिका भित्ति का कार्य होता है, ये जो होती है कोशिका भित्ति, यह कोशिका को एक निश्चित आकृति तथा दृढ़ता प्रदान करती है। जो कोशिका भित्ति होती है ये कोशिका को एक निश्चित आकृति और दृढ़ता यानी मजबूती प्रदान करती है। यानी कोशिका का मुख्य कार्य होता है कि कोशिका को सुरक्षित रखना, यानी उसका प्रोटेक्शन करना। इसीलिए इसको कोशिका भित्ति यानी कोशिका की दीवार कहा गया है, ये उसकी सुरक्षा करती है। और कोशिका भित्ति में जगह जगह सूक्ष्म छिद्र होते हैं। कोशिका द्रव्य के महीन तंतुक इन सूक्ष्म छिद्रों में से होकर कोशिकाओं को परस्पर बांधते हैं। देखिए, जो कोशिका भित्ति होती है उसमें जगह जगह छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी छेद होते हैं, और कोशिका द्रव्य के महीन तंतुक, कोशिका द्रव्य में जो तंतुक होते हैं, इन सूक्ष्म यानी छोटे छिद्रों में से होकर कोशिकाओं को परस्पर बांधते हैं। देखिए, इन कोशिकाओं को ये परस्पर बांधते हैं, जिससे कोशिकाएं मजबूत बनती हैं और कोशिका की सुरक्षा करती हैं। यानी कि कोशिका भित्ति तब मजबूत बन जाती है जब ये छोटे छोटे तंतुक इन सूक्ष्म छिद्रों में से होकर गुजरते हैं। अब देखिए, इनके द्वारा कोशिकाओं के बीच आपस में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है, यानी परिवहन होता है। जो कोशिका द्रव्य के महीन तंतुक होते हैं, इनके द्वारा ही कोशिकाओं के बीच में आपस में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। यानी कि इन्हीं की मदद से जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका परिवहन इनमें होता रहता है। सो दोस्तों, आशा करता हूं कि कोशिका भित्ति किसे कहते हैं और कोशिका भित्ति किन परतों से मिलकर बनी हुई है और कोशिका भित्ति के क्या कार्य होते हैं, ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि इसमें कुछ ना समझ में आए या अभी भी इसमें कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।